नमस्कार दोस्तों, हमने अवकलन वाला पूरा टॉपिक हमने पढ़ लिया है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज आती है अवकलन के अनुप्रयोग। और ये 5-7 चीजें हैं और ये 500 जो 6 चीजें हैं, इनमें सभी में से एक एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो ये चीजें एक एक करके हम सीखने वाले हैं। जैसे स्पर्श रेखा अभिलंब के बारे में पूछेगा, वो आपसे उच्चिष्ट निम्निष्ट के बारे में पूछेगा, वर्धमान ह्रासमान के बारे में पूछेगा। तो इस प्रकार ये जो चीजें बनी है, सन्निकटन मान कैसे निकालते हैं, तो ये सारी चीजें, ये स्टेप बाय स्टेप जो अवकलन के अनुप्रयोग है, भी अवकलन जो dy/dx आप निकाल रहे हैं वो किस किस में काम आएगा। राशियों में परिवर्तन की दर निकालना, ये हम जो सीख चुके हैं। तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी और लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से एक दो चीजें उच्चिष्ट निम्निष्ट बेसिक के अंदर जो मैक्सिमम मिनिमम वहां भी आता है, तो हम उसे एक जगह ही करते हैं, दोनों जगह करने के बजाय। तो वो क्लासेस में जो हमारे पास बीएससी वाला रिकॉर्ड है, तो वो तो टॉपिक में यहाँ पर डायरेक्ट ऐड कर देने वाला हूं, ताकि आपको जो टॉपिक है वो सीधे प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाए। फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट कर दें इंटीग्रेशन, या उससे पहले एपी जीपी एचपी ये टॉपिक भी हम स्टार्ट करें, जो पिछले साल रह गया था, तो वो टॉपिक हम स्टार्ट कर देंगे। फिर इंटीग्रेशन हम करने वाले हैं। तो चलिए, आज टॉपिक है अपना अवकलन के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। अवकलन के अनुप्रयोग, तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे स्पर्श रेखा तथा अभिलंब के बारे में। स्पर्श रेखा और अभिलंब के बारे में हम बात करेंगे। यहां बहुत सारी चीजें आएंगी। स्पर्श रेखा का समीकरण, अभिलंब का समीकरण किस प्रकार आप ज्ञात करेंगे। कोई बिंदु दिया गया हो तो स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात किया जाता है, अभिलंब का समीकरण आप कैसे ज्ञात करेंगे, क्या होता है स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा का ढाल क्या होता है, स्पर्श रेखा की प्रवणता किसे कहते हैं, क्या रिलेशन होते हैं इन दोनों के बीच में, और स्पर्श रेखा और अभिलंब के बीच में क्या संबंध होंगे। तो इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। m1 m2 बराबर -1, ये जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डायरेक्ट कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर आपसे पूछी जाएंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भी अवकलन जो हमने पढ़ा है, अवकलन की ज्यामितीय व्याख्या। अवकलन की ज्यामितीय व्याख्या ये कोई ज्यादा खास इंपॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि देखिए सीधा सा बात है, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो यहां पर इतना डीपली भी एक चीज समझने की जरूरत नहीं है, सीधे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आपके पास ये क्या है, ये y-x हो गई, ये x-x हो गई। यहां पर r और s पॉइंट पर कोई वक्र है आपका, ठीक है, ये r बिंदु है, जिस पर जो बिंदु की स्थिति है वो x, y है। यहां देखिए ये s की ओर बढ़ेगा, तो यहां पर इसने पाथ तय किया x प्लस डेल्टा x और y प्लस डेल्टा y। अगर इसके एंगल की हम बात करें, तो यहां से थोड़ा सा हम ठीक से इसे मिलाते हैं, ये r बिंदु हो गया x, y। अब देखिए यहां से इसको मैं मिलाता हुआ चलता हूं, थोड़ा सा रफली हम बनाते हैं इसको। ये एंगल मान लीजिए साई है, ये स्पर्श रेखा हमने इसके खींच दी, ठीक है। अगर हम बात करें, देखिए थोड़ा सा हम अवकलन के बारे में बात करें, राशियों में परिवर्तन की दर जो dy/dx है वो क्या होती है। तो यहां से ये इस प्रकार हम मिलाएंगे इसे। अब ये दूरी कितनी होगी y, तो ये y x y हो गई, और ये इतना देखिए परिवर्तन इसमें ज्यादा हुआ है, कितना हुआ है y प्लस डेल्टा y। यहां से मैं इस पर लंब डालता हूं और एक लंब ये रहा, ठीक है, इसे भी हम मिला देते हैं। ये एंगल साई है, तो ये एंगल भी कितना होगा, साई होगा। अब ये जो दूरी है, इतनी जो शेष बची है वो कितनी होगी, डेल्टा वाई, और ये दूरी डेल्टा एक्स, क्योंकि यहां तक ये दूरी x थी और उसके आगे x प्लस डेल्टा एक्स, यहां तक डेल्टा एक्स, तो ये जो बची है शेष दूरी आपके पास यही होगी। अब इसमें राशियों में परिवर्तन की दर अगर हम निकालें, तो ये जो त्रिभुज मैं दिखा रहा हूं RST आप कह सकते हैं इसे, जो ये त्रिभुज TRS आपको दिखाई दे रहा है, समकोण त्रिभुज है, सामने वाली भुजा लंब होगी, ये आधार होगी, तो tan साई बराबर आपके पास कितना आ जाएगा। जो राशियों में परिवर्तन की दर आपको निकालनी है, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अवकलन की ज्यामितीय रूप से व्याख्या कर रहे हैं। अब देखो परिवर्तन, राशियों में जो परिवर्तन हुआ है वही उसी की दर क्या कहते हैं, अवकलन कहते हैं। तो राशि में परिवर्तन कितना हुआ है, डेल्टा वाई, और इसमें डेल्टा एक्स हुआ है। अब देखिए
परिवर्तन कैसे निकाला जाता है? अब एस अगर आर की ओर अग्रसर हो, एस आर की ओर अग्रसर हो, ध्यान से देखिएगा, एस यदि आर की ओर, ये एस ये बिंदु है, ये वक्र आर की ओर अग्रसर है, तो जो ये डेल्टा एक्स था, ये डेल्टा एक्स देखो, ये पॉइंट यहां पर आएगा, तो ये जो डेल्टा एक्स है वो 0 की ओर अग्रसर नहीं हो जाएगा क्या? ये परिवर्तन देखो, ये एस बिंदु यहां तक आ रहा है, ये टोटल दूरी इन दोनों के बीच में, आर और एस के बीच में डेल्टा एक्स है। अब एस को हम आर की ओर ला रहे हैं, तो डेल्टा एक्स किस ओर होगा? 0 की ओर अग्रसर होगा, तो डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। अब ये यहां पर हम पुट करेंगे, अब किसी में हम लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 लगाते हैं, वही परिवर्तन की दर होगी, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं? इसे dy बाई dx लिख सकते हैं। तो ये जो अवकलन की ज्यामितीय व्याख्या होगी, तो भी dy बाई dx किसके बराबर होगा? tan साई के, tan साई के बराबर होगा। यही इसकी ज्यामितीय व्याख्या है। और ये क्या हो गया? स्पर्श रेखा के एक्स एक्स और स्पर्श रेखा के मध्य ये कोण, ये देखिए एक्स एक्स और ये जो स्पर्श रेखा खींची थी इसके मध्य ये कोण हो गया। बस ये नॉर्मल सी जानकारी है, इसमें क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन आप देखिए आगे कैसे बनेगा। अब हम बात करेंगे स्पर्श रेखा का ढाल। हमने अभी बात की है स्पर्श रेखा के रूप में, अब स्पर्श रेखा का ढाल हम बात करते हैं। भी स्पर्श रेखा का ढाल, स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्लोप किसे कहते हैं? ग्रेडियंट किसे कहते हैं? ये तो नॉर्मल सी बात थी, आपको समझ में भी आ गई होगी। अब देखिए, अब इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, अब सारी चीजें याद करते चलना है। ये तो सिर्फ बताया अभी मुझे ही आता है अवकलन की ज्यामितीय व्याख्या करना, लेकिन थोड़ा समझ में भी आएगा अच्छे से। कहीं आप इन चीजों को सीख कर पढ़ाएंगे भी तो अच्छे से, कंसेप्ट अगर आपके तैयार है तो कहीं पढ़ाते हैं तो भी बेटर आपके लिए रहेगा चीजें सीखना। अब स्पर्श रेखा का ढाल, स्पर्श रेखा का ढाल, इसे स्लोप कहते हैं, इसे प्रवणता कहते हैं, इसे ग्रेडियंट कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं इसके। तो स्पर्श रेखा का ढाल, मान लीजिए ये क्या है? थीटा या साई कह सकते हैं, पॉजिटिव, और ये इधर क्या उतना होता है? नेगेटिव। तो भी कोई भी सरल रेखा है, ये सरल रेखा होगी, एक्स एक्स की धनात्मक दिशा के साथ बनाए गए कोण की स्पर्शज्या, बनाए गए कोण की स्पर्शज्या को क्या कहते हैं? किसी सरल रेखा का ढाल कहते हैं। डेफिनेशन इस प्रकार लिख सकते हैं, या फिर नोट्स आप देख लीजिएगा। किसी सरल रेखा द्वारा एक्स एक्स की, किसी सरल रेखा द्वारा एक्स एक्स की धनात्मक दिशा के साथ, धनात्मक दिशा देखिए ये, या इसे एंटी क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन कोण ऐसे नापे जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और वही पॉजिटिव होते हैं। धनात्मक दिशा या फिर एंटी क्लॉकवाइज कि किसी सरल रेखा द्वारा एक्स एक्स की धनात्मक दिशा के साथ बनाए गए कोण का, के साथ बनाए गए कोण का स्पर्शज्या, बनाए गए कोण की स्पर्शज्या, बनाए गए कोण की स्पर्शज्या, स्पर्शज्या जानते हैं ना, टेंजेंट, स्पर्शज्या जानते होंगे, टेंजेंट यानी टेन के रूप में, वही स्पर्शज्या है। स्पर्शज्या का मान, सरल रेखा के मान को सरल रेखा की प्रवणता कहते हैं, सरल रेखा की प्रवणता कहते हैं, ढाल कहते हैं। वो कितना होगा? देखिए वो ढाल होगा tan साई, और वो किसके इक्वल होगा? dy बाई dx के। तो ये क्या होगी आपकी प्रवणता? इसे ही अम से व्यक्त करते हैं, इसे ही किस द्वारा व्यक्त करते हैं? अम द्वारा। तो इसके कई चीजें होगी, m बराबर tan साई बराबर dy बाई dx। ये क्या होगी? स्पर्श रेखा का ढाल या प्रवणता होगी, स्पर्श रेखा का ढाल या फिर प्रवणता होगी। समझ गए ना अच्छे से? सिंपल सी बात है, dy बाई dx बराबर tan साई, ये हम पहले भी अवयवकलन की व्याख्या कराई थी, उसमें भी मैंने आपको बता दिया। और m बराबर tan साई dy बाई dx होता है। ये तो हो गया स्पर्शज्या का मान। अब हम बात करते हैं भी वक्र के कोई बिंदु दे दे x, y, उस पर आप स्पर्श रेखा का ढाल और स्पर्श रेखा के समीकरण किस प्रकार ज्ञात करेंगे? क्योंकि
क्वेश्चन पूछा जाएगा स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना, कोई बिंदु देगा, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर पूछी जाएगी। स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना, तो अगर कोई बिंदु दे रखा है x1, y1, उस बिंदु पर स्पर्श रेखा का ढाल ज्ञात करना और उस पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना, वो हम सीखते हैं अभी। तो ये तो हो गया आपके पास, ढाल निकाला सीख गए। अब हम बात करते हैं वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा। बस ये फॉर्मूले याद रखने हैं और कुछ नहीं है। वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, वक्र के किसी बिंदु पर, वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा। तो देखिए मान लीजिए आपके पास वक्र है y बराबर fx, ये वक्र दे रखा है और इस पर बिंदु दे रखे हैं कि बिंदु P x1, y1, ये बिंदु दे रखे हैं। सबसे पहले अगर इस पर स्पर्श रेखा का ढाल हम निकालें कि बिंदु पर स्पर्श रेखा का ढाल, पर स्पर्श रेखा का ढाल, तो ढाल कैसे निकलता है पहले तो आपको पता होना चाहिए कि dy बाई dx निकालना है सिर्फ, और ये किसके इक्वल होता है, लेकिन इसने कहा है कि इस बिंदु पर, तो ये जो वैल्यू आपके पास आएगी dy बाई dx निकालने पर y और x के रूप में आपको समीकरण मिलेगा, उस समीकरण के अंदर ये बिंदु रख देने हैं जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा का ढाल पूछा गया है, तो ये बिंदु आपको यहां पर रख देने हैं। बस ये आ जाएगा उस बिंदु पर स्पर्श रेखा का ढाल। अब स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात होगा, ये भी फॉर्मूला है स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण होता है y माइनस का y1, ठीक है, जो बिंदु दे रखा है y माइनस y1 बराबर होगा स्पर्श रेखा का ढाल, ढाल क्या है उस बिंदु पर dy बाई dx x1, y1 और इनटू में x माइनस का x1। बस ये स्पर्श रेखा का समीकरण होता है। ये दो तीन फॉर्मूले बताए हैं, ढाल आप सीख गए, dy बाई dx निकाला, अवकलन निकाला, ये अवकलन के अनुप्रयोग कर रहे हैं अपन स्पर्श रेखा का ढाल निकालना, तो अवकलन के अनुप्रयोग आ रहे हैं, अवकलन हमने किया है और उसका स्पर्श रेखा का ढाल निकाल सकते हैं आप। स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर dy बाई dx x1, y1 और x माइनस x1, ये स्पर्श रेखा का समीकरण यहां से ज्ञात होगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट हम करेंगे। अब ये सारी चीजें, दोनों चीजें आपको निकालनी सिखा दूंगा मैं कैसे। दो चीजें सीख के स्पर्श रेखा का समीकरण मैंने क्या बताया है, y माइनस y1 dy बाई dx इंटू में x इंटू x माइनस 1। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए इस प्रकार है, एक क्वेश्चन ये दिया है आपको कि वक्र y स्क्वायर बराबर 4x, किसका समीकरण है भाई, ये परवलय का, के बिंदु a, माइनस 2 पर निम्न ज्ञात कीजिए। अभी हम चीजें ज्ञात करेंगे, देखिएगा। नंबर 1 तो स्पर्श रेखा का ढाल, अभी जो क्वेश्चन किया है उसी को निकालते हैं अपन, और दूसरा इसने कहा है स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का ढाल और स्पर्श रेखा का समीकरण आपको निकालना है। तो स्पर्श रेखा का ढाल क्या होता है, सीधा dy बाई dx निकालना, और जो बिंदु दे रखा है वो बिंदु आप रख देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2y dy बाई dx, अवकलन कर दिया x की सापेक्ष, और 4 यहां से dy बाई dx की वैल्यू हम निकालें तो ये आ जाएगा 2, यहां से कैंसिल, तो 2/y। अब ये इस बिंदु पर निकालना है, अब इस बिंदु पर हम निकालते हैं dy बाई dx, किस बिंदु पर, ये बिंदु भी रखना है 1 माइनस 2। अब देखो जहां x है वहां 1 रखना है, y है वहां माइनस 2 रखना है, तो y कहां है, बस सिर्फ इसके अंदर y है, x वाला पद नहीं है। तो 2 बटा माइनस का 2 बराबर कितना, माइनस का 1 अंश। ये ढाल का मान आ गया m बराबर -1, और ये किस बिंदु पर, इस बिंदु पर। समीकरण निकालना है, समीकरण निकालते हैं कैसे, y माइनस y1 m, ये ढाल
किस बिंदु पर 1 - 2 पर ढाल और x इंटू एक्स माइनस का 1, ये फॉर्मूला आता है। तो y1 कितना है -2, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस। m की वैल्यू कितनी है इस बिंदु पर, अभी निकाली है -1, x माइनस x1, तो x तो ये रहा, माइनस x1 कौन सा बिंदु, ये रहा। ठीक है, यहां से देखते हैं y प्लस 2, यहां हो गया -x प्लस का 1, ये इधर आएगा y प्लस x, और ये अगर इधर एक ले आते हैं तो प्लस का 1 बराबर 0, ये आ गया स्पर्श रेखा का समीकरण। ये क्या आ गया आपके पास, स्पर्श रेखा का समीकरण। ठीक है, समझ गए अच्छे से। तो स्पर्श रेखा का ढाल निकालना सीख लिया आपने, स्पर्श रेखा का समीकरण आपने ज्ञात करना सीख लिया। अब देखिए स्पर्श रेखा, अगर हमने बात की स्पर्श रेखा की, स्पर्श रेखा होती क्या है, भी एक्स एक्स की धनात्मक दिशा के साथ स्पर्श रेखा का ढाल हमने बात की कि क्या होता है, एक्स एक्स की धनात्मक दिशा के साथ या एंटी क्लॉकवाइज जो कोण मापा गया है उसकी स्पर्शज्या का मान यानी tan साई, वही क्या होती है, उसका ढाल होती है, उसकी प्रवणता होती है। अब जो स्पर्श रेखा है अगर वो एक्स एक्स के समांतर है तो उसका ढाल कितना आएगा, अगर स्पर्श रेखा एक्स एक्स के समांतर है। देखिए कुछ चीजें और यहां से पूछी जाएंगी। अब देखिए आगे अपना टॉपिक है यही, स्पर्श रेखा एक्स एक्स के समांतर हो। 3 नंबर, स्पर्श रेखा एक्स एक्स के समांतर हो। अब ये चीजें याद रखनी है आपको, समांतर हो होगी, यदि ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए स्पर्श रेखा है, जो स्पर्श रेखा थी ये आपके पास एक्स एक्स के समांतर है, यानी एक्स एक्स के समांतर, तो यानी जिसके अंदर y कांस्टेंट रहेगा, ये स्पर्श रेखा है। अब ये एक्स एक्स के समांतर चल रही है, यानी अब देखो इसमें यहां मान लीजिए कोई भी y का मान होगा वो कांस्टेंट रहेगा, बदलेगा किसका, x का मान, तो y यहां कांस्टेंट है। और जो ये स्पर्श रेखा है वो एक्स एक्स के समांतर है, ये एक्स एक्स है, तो इन दोनों के बीच में जो कोण का मान होगा, अब देखिए किसी रेखा के इन दोनों के बीच से कोण निकालें तो 0 डिग्री आएगा, क्योंकि इसके समांतर है। समांतर जो रेखाएं उनके बीच में कोण हमेशा 0 डिग्री होता है, तो इनके बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री होगा। तो जो dy/dx है बराबर tan साई, ये होती है स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो dy/dx tan साई का मान कितना, साई का मान 0, तो tan 0 का मतलब कितना, 0 ही होता है। तो dy/dx या फिर कहीं m बराबर 0, यानी अगर स्पर्श रेखा एक्स एक्स के समांतर है, स्पर्श रेखा एक्स एक्स के समांतर है, तो जो dy/dx है स्पर्श रेखा का ढाल, स्पर्श रेखा की प्रवणता, उसका मान 0 होगा, dy/dx बराबर 0 होगा। एक मिनट भी इसके अंदर इंक डाल लेता हूं। नोट डाउन कीजिए इस चीज को, स्पर्श रेखा अगर एक्स एक्स के समांतर है, स्पर्श रेखा अगर एक्स एक्स के समांतर है, तो जो dy/dx है वो क्या होगा, 0 होगा, dy/dx की वैल्यू 0 होगी। आगे बढ़ते हैं अपन। ये तो होगी भी स्पर्श रेखा जब एक्स एक्स के समांतर हो तो उसमें dy/dx की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। अगर स्पर्श रेखा y x के समांतर हो तो dy/dx की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि एंगल हमेशा x x की धनात्मक दिशा के साथ नापे जाएंगे और x x के साथ समांतर है, तो इसका एंगल कितना होगा, 0 होगा। और tan साई 0 है, tan साई का मान 0 है, तो tan 0 डिग्री का मान भी 0 है, तो ये dy/dx बराबर 0 आ जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें स्पर्श रेखा किसके समांतर हो, स्पर्श रेखा y x के समांतर हो,
स्पर्श रेखा वाई एक्स के अगर समांतर है तो क्या चीज होगी? स्पर्श रेखा वाई एक्स के समांतर हो। अब ये अपना हो गया, ठीक है। अब ये है अपनी वाई एक्स, ये है एक्स एक्स और इसके समांतर है, यानी अब यहां एक्स कांस्टेंट है, तो एक्स कांस्टेंट है तो जो स्पर्श रेखा है और जो आपकी एक्स एक्स है उसके बीच में जो एंगल साई का मान है वो कितना है? 90 डिग्री। साई का मान 90 डिग्री आएगा, लंबवत हो जाएगा। तो यहां पर हम बात करें जो आपकी वैल्यू है, तो ये अब किसी अकॉर्डिंग आप माप सकते हैं कि उसके समांतर वाई एक्स के समांतर है, तो ये प्लस माइनस आपका इन्फिनिटी वैल्यू देगा। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां पर? 10 90 डिग्री, या फिर जो और भी अन्य डिग्री है तो आपका जो स्पर्श रेखा का मान है वो आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर प्लस माइनस का इन्फिनिटी। और यहां से आप स्पर्श रेखा का समीकरण भी निकाल सकते हैं। स्पर्श रेखा का समीकरण क्या आ जाएगा? y माइनस का y1 और उसका ढाल और फिर उसके बाद x माइनस x1। तो y माइनस y1 यहां इन्फिनिटी आएगा, देखो ढाल आपका इन्फिनिटी है, यानी इसे आप 1/0 कर सकते हैं और x माइनस x1 कर सकते हैं। तो ये 0 इधर गुणा होगी तो आपके पास बचेगा x माइनस x1 बराबर 0। ये स्पर्श रेखा का समीकरण आ जाएगा। और वहां पर जो x x के समांतर थी तो उसमें समीकरण क्या था? y माइनस का y1, उसमें 0 रिजल्ट आया था, x माइनस x1। अब यहां ये 0 हो जाएगा और y माइनस y1 बराबर 0। अगर स्पर्श रेखा x x के समांतर है तो x वाला पद हट जाएगा, सीधा y माइनस y1 बराबर 0 समीकरण आ जाएगा। अगर स्पर्श रेखा y x के समांतर है तो जो y वाला पद है वो हट जाएगा और x वाला जो बचा है x इंटू एक्स, x माइनस x1 बराबर 0, ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ये दोनों चीजें समझ गए। यहां से स्पर्श रेखा x x से कोण या झुकाव कोण भी पूछा जा सकता है। अब देखिए tan साई बराबर हमने पढ़ा है dy बाई dx। यहां से अगर झुकाव पूछ लिया जाए साई की वैल्यू कितनी है तो वो tan इनवर्स dy बाई dx आपकी आ जाएगी। ये सारी चीजें आप सीख गए। ये समीकरण जरूरी है। x x के समांतर है तो x वाला पद हट जाएगा, सिर्फ y वाला बचेगा, y माइनस y1 बराबर 0 समीकरण के अंदर। अगर y x के समांतर है, y x के समांतर है तो y वाला पद हट जाएगा, x माइनस x1 बराबर 0 आ जाएगा। अब करते हैं अपन क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि वक्र दिया है आपको y बराबर साइन x के बिंदु पाई कोमा 0 पर स्पर्श रेखा का समीकरण है, पर स्पर्श रेखा का समीकरण है। स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है इस बिंदु पर, तो सबसे पहले dy बाई dx आपको निकालना पड़ेगा। तो dy बाई dx हमने निकाल लिया, वो क्या आया? cos x। और इस बिंदु पर निकालना है तो dy बाई dx किस बिंदु पर? पाई कोमा 0, जहां x पर तो पाई रखना है और y का जो पद है उस पर 0 रखना है, तो यहाँ x का ही है तो cos पाई का मतलब माइनस का 1, यानी m की वैल्यू आपके पास माइनस की 1 आई है। किस बिंदु पर? पाई कोमा 0 पर। आप स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे? y माइनस का y1 की जगह क्या आएगा? 0 बराबर m का मतलब कितना? -1, और x माइनस x1 की जगह पाई आपका आ जाएगा। तो आपके पास जो टोटल रिजल्ट है वो देखिए क्या आएगा? y माइनस एक्स प्लस पाई, तो ये इधर आएगा प्लस का x बराबर पाई। ये आपके पास स्पर्श रेखा का समीकरण आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? स्पर्श रेखा का समीकरण आ जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के रूप में देता हूं, बाकी हम जो पार्ट अपना वो कल करने वाले हैं। होमवर्क के रूप में एक क्वेश्चन देता हूं आपको मैं, फिर वो कल करवाऊंगा मैं आपको। वक्र दिया है, वक्र y बराबर x प्लस 4/x²
कि स्पर्श रेखा का समीकरण जो एक्स एक्स के समांतर हो, जो एक्स एक्स के समांतर होगा। ऑप्शन दिए हैं y बराबर 3, दूसरा ऑप्शन है y बराबर 0, तीसरा ऑप्शन है y बराबर 1, चौथा ऑप्शन है y बराबर 2। ये क्वेश्चन आपको करना है होमवर्क के रूप में। ठीक है, तो हमने अवकलन के अनुप्रयोग स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर स्पर्श रेखा कंप्लीट हो जाएगा, फिर अभिलंब कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार 3-4 क्लासेस के अंदर ये सारा आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपना नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही, धन्यवाद।